खुफिया इस वक्त आवाम की आवाज बन चुका है और हमारा हर प्रोग्राम माशरती मसाइल की अक्कासी करता है। आज का प्रोग्राम भी अपनी नौयत का एक अनोखा मसला है जिसकी तरफ लाइल्मी में कोई तवज्जो देने वाला नहीं। ये मसला इन बच्चों का जिनको वालिदैन इसलिए दूध पिलाते हैं कि उनके बच्चे सेहतमंद रहें। और आज हम आपको बताएंगे कि दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए RBST हार्मोन पर सबसे पहले खुफिया ने आवाज बुलंद की थी और आज मौजूद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। आज का प्रोग्राम आप गौर से देखें। दूध की पैदावार अचानक कम हो गई क्योंकि मौजूदा जानवर RBST के आदी थे। कराची की पैदावार 45 लाख लीटर से कम होकर अचानक 35 लाख हो गई, लेकिन शहर में दूध की फरावानी कम ना हुई और इस वक्त पूरे शहर में दूध की फरावानी है। मगर ये दूध के नाम पर क्या फरोख्त हो रहा है, इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने हमेशा आवाम के लिए आवाज बुलंद की और उनके मसाइल को अरबाबे इख्तियार से लेकर ऐवानों और मोअज़्ज़ज़ अदालतों में लेकर गए। आज का प्रोग्राम भी उस अहम चीज से वाबस्ता है जो हम सब के बच्चे पीकर बड़े हुए हैं और यही वजह है कि दूध को बेहतरीन मशरूब का दर्जा हासिल है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने RBST हार्मोन पर पाबंदी लगा दी है क्योंकि इससे खवातीन में कैंसर फैल रहा है। इस पाबंदी के बाद इस हार्मोन की आदी भैंसों ने 47 लाख लीटर के बजाय 35 लाख लीटर दूध देना शुरू कर दिया। इस खला को पुर किया जा रहा था बड़ी खामोशी से और फिर केमिकल ज़दा दूध पिलाया जाने लगा। खुफिया ने इंतजामिया के हमरा इस घनौने कारोबार को बेनकाब किया। बिना तहकीक के कोई भी बात करना बेवकूफ़ी है। खुफिया कभी भी तहकीक के बगैर आवाज नहीं उठाता, इसलिए हम सबसे पहले भैंस कॉलोनी जा पहुंचे जहाँ कैटल फार्मर के सदर ने खुद खुफिया को बताया कि इस वक्त दूध की पैदावार में 10 लाख लीटर की कमी हो गई, मगर शहर में दूध कम ना हुआ। 10 लाख लीटर का खलापुर करने के लिए कम से कम 1,60,000 भैंसें दरकार हैं, लेकिन यहाँ ना तो भैंसें आई ना दूध एक्सपोर्ट किया गया, लेकिन दूध इतना आ गया कि सड़कों पर स्टॉल लगाकर बिकने लगा। कैटल फार्मर के सदर ने किस तरह से हकायक अवाम को बताया कि पैरों तले से जमीन निकल गई। इस वक्त हमारे साथ कैटल एसोसिएशन के जो सदर मौजूद हैं शाकिर साहब। 45 लाख लीटर पर डे जो है निकलता था, अब इंजेक्शन पे पाबंदी के बाद कितना हो गया? तो बात यह है कि हमारी पैदावार 30% तो अब कम हो चुकी है। 35 लाख लीटर पे हमारी रोजाना की पैदावार आ गई और शहर में उतना ही दूध। अच्छा, 45 लाख लीटर पे आ गई है, उससे पहले क्या? 35 लाख लीटर से 35 लाख लीटर पे आ गई है हमारी पैदावार। अच्छा, 35 लाख यानी कि 10 लाख लीटर पर डे का जो है वो खत्म हो गया। जी जी सही। तो आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा ये है कि जी देखें, चूँकि ये पिछले हम 15 साल से लगा रहे थे, हमारे जानवर इसके आदी हो चुके हैं। हमें गवर्नमेंट को मुतबादिल प्लान दे, क्योंकि सुप्रीम आप क्या समझते हैं मुतबादिल क्या प्लान है? देखिए, ये ब्रीड को इम्प्रूव करें, हमें सब्सिडाइज करें, जैसे कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जब RBST पे जिन ममालिक में जब उन्होंने अपनी ब्रीड को इम्प्रूव कर लिया, पाबंदी लगाई गई, तो उन्होंने सब्सिडाइज किया अपने फार्मर्स को। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इन पे जो इंजेक्शन पे पाबंदी लगी है, बोस्टान और सोमाटेक, तो अब इसके बाद अब आपने बताया कि 45 से 35 पे आ गया, 35 के बाद क्या होगा? देखिए, मजीद 50% ये गिरेगी हमारी पैदावार। माशरे के दुश्मन हमेशा से जाली दूध बेचते आए हैं माशरे में, अब चूंकि कमी हो चुकी है, वो लोग अब दोबारा से आप कह रहे मिलावट वाला दूध? मिलावट वाला दूध शुरू हो गया पूरे शहर में। फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू की जाए, हम इसका मुतालबा। हमें तो कहीं से शिकायत भी नहीं आई कि दूध तो वैसे ही मिल रहा है। देखें जी, बिल्कुल ये तो पाबंदी लग चुकी है इसके बाद, और इसके बाद प्रोडक्शन भी बिल्कुल गिर चुकी है हमारी। हम शहर को पूरी सप्लाई नहीं
नहीं दे पा रहे हैं। पर हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ताज़ा दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएँ ताकि हम शहर को प्रॉपर सप्लाई दे सकें। और कमिश्नर कराची से हम अपील करते हैं कि फौरी तौर पर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक आज हमारी 124 रुपये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आज की हमारी 124 रुपया फी लीटर, हमारी प्रोडक्शन आज फी जानवर 6 लीटर दे रहा है। अच्छा, अब आप ये बताएं, आपके पास कितनी भैंसें हैं? मेरे पास 200 भैंसें हैं। 200 भैंसें हो, मतलब एक भैंस कितना दूध दे रही थी? और फिर अब जबकि इंजेक्शन पे पाबंदी लग गई, अब क्या कमी आई है? जो हम इंजेक्शन इस्तेमाल करते थे उससे हमारी जो रोजाना एवरेज फी भैंस 8 लीटर की थी, 8 जो अभी कम हो गए 6 लीटर पर रह गई है। यहाँ पर एक और साहब मौजूद हैं। आपकी कितनी भैंसें? मेरी 100 भैंस है। अच्छा, सही। आपका भी वही रोना है जो यहाँ पे जी जी बिल्कुल यही बिल्कुल हमारा यही मुतालबा है कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को पूरा किया जाए। अच्छा, यहाँ से एक और अजीब बात हमने देखी, भैंस कॉलोनी से ट्रक जो है वो भैंसों के भर भर के जा रहे हैं। ये साहब जो है अपनी भैंसें लेके कहाँ लेके जा रहे हैं भाई? एक ट्रक अभी गया, एक ट्रक ये मौजूद है। हम लोग कराची में आए थे, यहाँ भैंसों का कारोबार कर रहे थे। अभी कीमतें दूध की रही नहीं है, टीके जो दूध के लगते थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। पिंडी में 120 रुपये किलो है, यहाँ 80 रुपये किलो। हम लोग यहाँ से लिहाजा ट्रकों में भैंस डाल के अपने गाँव जा रहे हैं पिंडी। सही है। एक तो वैसे ही यहाँ पे आपने देखा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 लाख लीटर जो है वो कम हो गया पर डे का, और उसके बाद ये अपनी इनकी भी 100 भैंसें ये भी लेके जा रहे हैं। अगर इस तरीके से सब फार्मर जो है वो अपनी अपनी भैंसें लेके अगर यहाँ से रवाना हो गए तो कराची की आवाम तो फिर सिंथेटिक मिल्क ही पिएगी। हर चौराहे पर 20 रुपए तो कहीं 30 रुपए फी लीटर कम दूध फरोख्त हो रहा है। अवाम सस्ते के चक्कर में दूध खरीद रही है। दूध की होलसेल मार्केट में कम से कम कीमत 105 रुपए लीटर पहुंच गई। तो ऐसी कौन सी जादुई भैंस हाथ लग गई जो आधी कीमत में दूध देने लगी? इस कड़वे सच को आश्कार करेंगे हम, मगर इस ब्रेक के बाद। वही पड़ता है और 75 ही हम बेचते हैं। वही 4-5 किलो जो बर्फ डलती है ना, वही हमारी बचत है। मुल्क भर में RBST ज़दा भैंसों की भरमार है, और इस भरमार में जहां फार्मर दूध की कमी पर रो रहे हैं, इस तरह कैंसर ज़दा भैंसों ने दूध देने से इनकार कर दिया। लेकिन सड़क पर दूध फरोख्त करने वाले व्यापारियों की हकीकत क्या है, हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए खुफिया ने असिस्टेंट कमिश्नर्स की मदद से क्रैकडाउन करवाया और दर्जनों दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसको खुफिया ने अपने कैमरों में कैद करके आवाम तक पहुंचाया। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आपकी इस्लाह हो सके, सस्ते के चक्कर में जहर ना खरीदें। लैक्टोमीटर दूध का पोल खोल देता है, कितना दूध और कितना पानी है। लैक्टोमीटर 90 रुपए से 400 रुपए तक का मिल जाता है। अगर ये ना टूटे तो ये सालों चल जाता है। अब आवाम इस लैक्टोमीटर को खरीद कर रख ले और फैसला करें कि कौन सा दूध वाला दूध और कौन पानी पिला रहा है। जब दूध की होलसेल 105 रुपए हो तो आवाम बखूबी समझ ले कि 60, 65, 75 और 85 में क्या मिल रहा होगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार अली अबड़ो साहब मौजूद हैं। मुख्तार साहब, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने RBST जो इंजेक्शन जिसमें पाबंदी लगा दी, उसके बावजूद 75 रुपये के लिए कैसे दूध मिल रहा है, ज़रा पूछ लेते हैं। जी बिल्कुल, चलते हैं, पूछते हैं कि जब रेट जो है वो 85 है, 75 किलो कैसे बेच रहा है, पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दूध क्या किलो? सही है भाई, ये भी तरीका है कि पाउडर डाल के और पता नहीं क्या क्या जो ये बता नहीं सके वो डालकर दूध सही कर लेना। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जो केमिकल्स मिले वो आते हैं ना, हमारे जो ब्रांड्स होते हैं डिफरेंट का, आप उनमें डालेंगे उसमें भी ये सही है। रीजंस ये होता है कि आप उसकी ग्रेविटी को पूरा कर देते हैं। अच्छा, हमने उस दूध में भी डाल के चेक किया तो इतनी नहीं आई, 30 फिर भी नहीं आई। ये फूड डिपार्टमेंट ने ये सैंपल जो है ये कलेक्ट कर लिया, ये आप देखें।
जिम्मेदारी। हम ये इलेक्ट्रोमीटर लेकर दुकानों पर और चौराहों पर नहीं जा सकते। फूड डिपार्टमेंट नाबीना बनी बैठी है और इस महकमे के नाकारा नॉन टेक्निकल फूड इंस्पेक्टर्स की बदौलत कराची की आवाम ने वो दूध पिया जो आपको हमने दिखाया। खुदाया आवाज उठाएं, इससे पहले कि हर गली से कलमे शहादत की आवाजें उठने लगे। इस कड़वे और सच्चे प्रोग्राम के बाद अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए मसले के साथ। अगर आपके गिरदन अवाम में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं। YKHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।